पधारे हमारे सीपीओ साहब शिवदयाल जी, स्थानीय सरपंच रामरतन जी, पंचायत समिति के सदस्य और गांव के सभी मेरे पंच पटेल युवा साथियों। सबसे पहले तो मैं पूरी बस्ती का, विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने आज इस वार्षिक कार्यक्रम बुलाकर हम सभी का मान सम्मान स्वागत सत्कार किया। अभी क्या कि इनको सब युवाओं को जाना है दौसा। अभी मैं जब रास्ते में से आ रहा था तो उन्होंने मेरे को रोक के कि साहब पहले स्टेडियम की मांग को पूरी करो, तब जाके आपको हम विद्यालय जाने देंगे। मैंने तत्काल कलेक्टर साहब से बात की है और कलेक्टर साहब ने ये कहा कि आपका लेटर पैड पे लिख के इनको तुरंत दौसा रवाना करो ताकि कल से ही ये फाइल चल जाए और 10-15 दिन के अंदर जितनी भी जमीन की अपन को आवश्यकता है स्कूल के खेल मैदान के लिए वो आवंटन हो जाए। मतलब कहने मतलब होगी है, मान लो आप कलेक्टर साहब ने कह दिया आपका लेटर भेजो तत्काल और जमीन आवंटन हो जाएगी। इसलिए आप लोग तो रवाना हो जाओ। और आप कई दिन से लग रहे हो, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है काफी खर्चा भी हुआ है आपका, तो थोड़ा बहुत सहयोग मैं भी देना चाह रहा हूँ। तो मेरी तरफ से 51,000 रुपये और सरपंच साहब की तरफ से भी 51,000 रुपये। मेरी बात सुनो। जिस दिन ये अलॉट हो जाएगी 10 दिन बाद मैं 25 लाख रुपए की घोषणा मेरे विधायक कोटे से कर रहा हूँ, ठीक है ना। 25 लाख रुपए मैं मेरे कोटे से दे दूंगा अलॉट होते ही, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अलॉट होने के बाद तो दे सकता हूँ मैं। अब आप रवाना हो जाओ क्योंकि फिर कलेक्टर साहब निकल जाएंगे। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी विद्यालयों में वार्षिक उत्सव कार्यक्रमों का आज से आगाज हुआ है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि सभी विद्यालय में जाऊं, लेकिन कई जगह नहीं जा सकता क्योंकि शादी विवाह भी चल रहे हैं, वहां भी जाना पड़ता है। इसलिए आज आपके विद्यालय में आने का अवसर मिला है। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपके आशीर्वाद से इस क्षेत्र से चुनकर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मेरे को जाने का अवसर मिला है। आप देख सकते हो कि 1 साल के अंदर हमने सरकार से बहुत सारे ऐसे काम कराने का काम किया है, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे विद्यालयों का काम हो, चाहे पानी का मामला हो, मतलब कैसे भी कोई भी काम हो, उन सब कामों को हमने कराने का काम किया है। इसवाड़ा समस्तपुर तक इसके लिए 15 करोड़ रुपए की सैंक्शन जारी हो चुकी है, टेंडर इसका हो चुका है। कल मैं 4 बजे सारे अधिकारियों की बैठक है और 1 तारीख से आपका इस सड़क का काम भी चालू प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। क्योंकि काम थोड़ा लेट जरूर होते हैं लेकिन उन्हें समय लगता है। इसलिए मैं गांव के सभी पंचपटलों से कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मुझे पूरे विधानसभा क्षेत्र का एक एक गांव का पता है कि किस गांव में अपन को क्या काम कराना है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करें। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि पूरे 5 साल तक आपकी ईमानदारी से सेवा करेंगे। पिछले 10 वर्षों में क्षेत्र में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन बातों पे मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर है 1 साल के कार्यकाल में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ओंड मीना में कितने मुकदमे दर्ज हुए 1 साल के अंदर। मुझे लगता नहीं कोई मुकदमे दर्ज हुए भी होंगे, लेकिन पिछले 10 सालों में पूरे विधानसभा क्षेत्र में 8,500 मुकदमे दर्ज हुए थे। भाई से भाई को लड़ाने का काम किया, खातेदारी जमीनों पर जबरदस्ती रास्ते निकालने का काम किया, मतलब इतनी जबरदस्त कटुता पैदा हुई थी 10 साल के अंदर। लेकिन 1 साल के पीरियड में चाहे मेरा दुश्मन भी होगा उसका भी हमने बुरा नहीं किया। हम सबको साथ लेकर इस महुआ क्षेत्र के विकास को हमको आगे बढ़ाने का काम करना है। और मैंने बहुत बड़ा संकल्प लिया है कि मेरा महुआ मेरे रहते हुए, डॉक्टर साहब के रहते हुए ये दौसा मतलब जिला बन जाए महुआ। उसका हमने एक संकल्प लिया है कि जब तक फेटा नहीं पहनेंगे जब तक हमारा महुआ जिला मुख्यालय नहीं बन जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा महुआ 100% जिला बनेगा। क्योंकि टोडा भीम भी चाह रहा साहब हमको शामिल कर लो, बैर बसावर भी चाह रहा हमको शामिल कर लो। क्योंकि राजस्थान की सरकार ने जो 8-9 जिले कैंसिल किए हैं उनका कोई मापदंड नहीं था। उनको एक लॉलीपॉप देके आप समझ सकते हो, दूदू जो ग्राम पंचायत नहीं थी उसको जिला बना दिया। तो अब ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन हमारा महुआ हर तरीके से काबिल है। नेशनल हाईवे पे स्थित है, रेलवे स्टेशन बगल में है, 15-15 मिनट में है, बड़ी बड़ी 2 अनाज मंडी है
और कहने का मतलब है एक व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ महुआ है। इसलिए मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा 100% हम महुआ को जिला बनाने का काम करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र का अच्छे से और विकास हो सके। और गांव की जो भी समस्या, मैंने सरपंच साहब ने मेरे से 30-35 लाख रुपए लिए थे, मैंने 30-35 लाख रुपए दिए सरपंच साहब को। अब सरपंच साहब काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये आपका काम है। आपको भी इस पर गौर रखना चाहिए कि जो भी सरपंच साहब काम लेते हैं वो क्षेत्र में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर भी मैं आपको इतनी ईमानदारी से कह सकता हूं, कभी भी आधी रात पर भी आप जितना पैसा मेरे से चाहिए, आपके लिए मैं बिल्कुल पूरी तरह तैयार हूं। क्योंकि ये बस्ती हमेशा डॉक्टर साहब के साथ 1980 से, जब से राजनीति में डॉक्टर साहब है, कंधे से कंधे मिलाकर आप उनके साथ रहे हो और आपने मुझे आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधानसभा में मेरे को भेजा है। तो निश्चित रूप से मेरा कर्तव्य है कि मैं डॉक्टर साहब के अधूरों कामों को मैं पूरा करूं। अब आप सोच सकते हो, जो खाद्य सुरक्षा का पोर्टल पूरी तरह बंद था 10-12 सालों से, मैं जब एमएलए बना था तो राजस्थान की विधानसभा हमने ये मुद्दा उठाया था, तो मेरे साथ बाद में बहुत सारे एमएलए ने मुद्दा उठाया और अभी 4-5 दिन पहले इस पोर्टल को चालू कर दिया राजस्थान की सरकार ने। तो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं रहती कि हमको पोर्टल खुल गया तो हमको उसको कैसे फॉर्म भरना है। आपका ई मित्र वाला सामने ही है। जिन जिन भाइयों को गेहूं नहीं मिलते हैं और जो लोग बीपीएल में है, जो ऐसी स्थिति में जिनको गेहूं नहीं मिलते, वो अपने ई मित्र पर जाके बैठ के और जो भी वो कागज पत्र मांगे उन कागज पत्रों को आप दें और उस फॉर्म को भरें, ताकि सरकार जो आपको सुविधा दे रही है उस सुविधा का आपको लाभ मिल सके। इसलिए मैं सरपंच साहब आपसे भी कहना चाहूंगा, यहाँ के सेक्रेटरी साहब से भी कहना चाहूंगा और आपके युवा साथी, क्योंकि ये जितने भी युवा भाई है सारे रोज सोशल मीडिया देखते हैं, सारी गतिविधि इनको पूरा पता रहता है। इसलिए आप लोग भी गांव के जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं इनको थोड़ा जागरूक करने की आवश्यकता होती है। इनको कई चीजों का पता नहीं रहता। इसलिए 4-5 लोगों की, जिस प्रकार से आप क्रिकेट का टूर्नामेंट का तैयारी कर रहे हो, स्टेडियम बनाने का काम कर रहे हो, ऐसे ही अपने गांव में भी 4-5 की ऐसी टीम बन जाए जो घर घर जाकर ये लगना चाहिए कि भाई किस आदमी को लाभ नहीं मिल रहा सरकार का, उसकी लिस्ट बनाओ, उस काम को आप करो। आप पे नहीं होता तो मेरे को मिलो, मैं संबंधित अधिकारियों से उस काम के लिए कहूंगा। तो अगर महीने में 4 आदमियों का भला करेंगे तो उनकी दुआएं अपन को लगेंगी। इसलिए मैं आपसे इतना ही इस अवसर पर कहना चाहूंगा। कार्यक्रम बहुत है, ज्यादा समय आपके बीच में नहीं रह पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, आपके गांव के विकास में किसी प्रकार की कोई कमी मैं आने नहीं दूंगा। स्टेडियम की मांग आपकी ये 10 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। कलेक्टर साहब तत्काल अलॉट कर देंगे। मैंने तहसीलदार से बात की, लेकिन बाद में कलेक्टर साहब का फोन आ गया मेरे पास। मैं जब रवाना हुआ, कलेक्टर साहब क्या, आप तो तत्काल आपके लेटर पैड में लिख कर उनको भेजो, ताकि मैं उनकी जमीन का प्रस्ताव मंगा के तत्काल प्रभाव से उसका आवंटन कर दूं। मैं पुनः सारे शिक्षक गणों से, प्रिंसिपल साहब से इतना ही कहना चाहूंगा, आप समय पर आना, समय पर जाना और शिक्षा के क्षेत्र को और बेहतर बनाने का काम अपन को करना है। क्योंकि जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो शिक्षा भी अपन को अच्छी मिलेगी। इसलिए सभी छात्रों को, प्यारी बेटियों से भी इतना ही कहना चाहूंगा, आप गुरु का सम्मान करें और गुरु जब आपको आशीर्वाद देगा तो निश्चित रूप से दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। गुरु से बड़ा कोई हो नहीं सकता। गुरु एक ऐसी चीज है, आपने ईमानदारी से गुरु का सम्मान कर लिया और अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर ली तो निश्चित रूप से हम अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें और पूरे गांव का जो वातावरण जो पहले से ही बना हुआ है उसको और बेहतर करने का काम करें। मैं पुनः आपसे यही कहना चाहूंगा और शुभकामना देना चाहूंगा कि गांव में सभी लोग पूरी मर्यादित तरीके से रहते हुए सब मिलकर इस क्षेत्र का, इस गांव का विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।